ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। क्या हुआ सासू माँ? कौन सी साजिश? मयंक जी तो ठीक है ना? उन्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? क्या वो अभी तक घर नहीं आए? मयंक तुम्हें तो बस मयंक की चिंता लगी रहती है। हम सब दिखाई नहीं देते क्या? और तुम्हारा मयंक बिल्कुल ठीक है। थैंक गॉड। आप लोग सब दरवाजे की तरफ क्यों देख रहे हैं? कोई आने वाला है क्या? क्या हुआ? सासू माँ बोलिए ना, मयंक जी कहाँ है? हमें तो बहुत घबराहट हो रही है। आप लोगों के चेहरे इतने डरे हुए और परेशान क्यों दिख रहे हैं? चारू तुम भी ना, शादी सर पर है, परेशानी तो रहेगी ना। अच्छा हम अब सबका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस कुछ जरूरी बात करके चलते हैं। वही लेन देन वाली। मतलब भाई साहब आप मना मत कीजिए। हमने ना अपनी बेटी चारू और मयंक के लिए एक फ्लैट बुक किया है। संगीता सब ठीक तो है ना बेटा? इन लोगों के चेहरे ऐसे उतरे हुए क्यों हैं? क्या चाची जी, आप दोनों ने कब से बस एक ही सवाल की रट लगा रखी है? वैसे भी सब ठीक है। वो क्या है ना, घर में काम थोड़ा ज्यादा है और सीमा दीदी उनकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है और बाकी सब ठीक है। तुम हो बेटा तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है हमें। चलो चलती हूँ। नमस्ते। रचना, गुंजन कहाँ है बेटा? गुंजन कहाँ है? गुंजन कहाँ है? बोलो ना बेटा। गुंजन बिना हम बताए गुंजन मयंक भैया के साथ भाग गई। कह रहे थे ना हम कि गुंजन उसे भगा कर ले जाएगी, लेकिन नहीं, किसी ने नहीं सुनी हमारी। अब हम क्या करें? कहाँ जाए हम? हमारा बच्चा ले गए, हमारे बच्चे को अपने साथ। अब हम कहाँ जाए? दीजिए दीदी, आप चुप क्यों खड़ी है? आप ये आप ही के बढ़ावे का नतीजा है ना। अब तो बहुत खुश होंगी आप, और आपकी वो लाडली भांजी गुंजन भी। कुछ कहिए ना दीदी। अरे ये क्या जवाब देंगी? सब इन्हीं की गलती है। मौसी जी, रचना ने अब तक आपको सब कुछ बता ही दिया होगा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सॉरी की बच्ची। इतनी बड़ी गलती हुई है कि समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं माफी कैसे मांगू। मैं समझ सकती हूँ आप सब पर क्या गुजर रही होगी। आई कैन अंडरस्टैंड। इतनी परेशानी, इतनी चिंता से रही होगी। मौसी जी, मैं सच कह रही हूँ, हमारा कभी आपको इस तरह धोखा देने का या ये बात छुपाने का इरादा नहीं था। वो तो पता नहीं कैसे एक के बाद एक चीजें होती चली गई और हमसे आपको दिया हुआ वादा टूट गया। वादा ने हमारा विश्वास तोड़ा है तुमने गुंजन। सिर्फ घर वालों को नहीं, अपने आप को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तुमने। हमारे प्यार, हमारे भरोसे का ये बदला दिया तुमने। इतना समझाया था तुमको कि ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे हमारा विश्वास टूटे, इस घर की आबरू पर आ जाए। लेकिन तुम लोग हमारी बात क्यों याद रखोगे? तुम दोनों पर सिर्फ अपनी पड़ी है। नहीं ताई जी, ऐसा कुछ नहीं। खबरदार जो हमें ताई जी कहा तो। तुम इस घर के बड़े लड़के हो ना मया।
खूब नाम रोशन किया ये काम करके तुमने। समझ में नहीं आता तुम्हें क्या कहे हम। क्या कहा था तुमसे मयंक? सबसे पहले अपने मम्मी पापा से गुंजन और तुम्हारी बात करो, उनकी सहमति मिलने के बाद तुम अगला कदम उठाना। कहा था ना मयंक, कहा था कि नहीं? और कितना झूठ बोलेंगी आप? और कब तक हम सबकी आंखों में धूल झोंकती रहेंगी? आपको तो खुश होना चाहिए, जो चाहती थी वही हो गया ना। अरे पूरा परिवार जानता है कि इन दोनों को छूट किसने दी। आपने शैल दीदी, आपने। इस घर की सबसे बड़ी बहू हम सबसे छुपाती रही। क्यों? किसकी भलाई के लिए? गुंजन, क्या ऑस्ट्रेलिया न जाने की असली वजह यही थी? नहीं ताऊ जी, आप गलत सोच रहे हैं। चुप, एकदम चुप। एक शब्द भी मत बोलना तुम। बहुत कुछ बोल लिया और बहुत कुछ करके भी दिखा दिया है। चुप हो जाओ, भगवान के लिए बख्श दो हमें। और ये लड़की, इस लड़की ने हमारे घर का सुख चैन सब छीन लिया, बर्बाद कर दिया हमारे घर संसार को। अरे पूरी दुनिया में तुम्हें सिर्फ हमारा बेटा मिला था अपना मुंह काला करने के लिए। बोलो ना, चुप क्यों हो? अरे बस करो माँ, छोड़ो उसे प्लीज। ताई जी और गुंजन को दोष देना बंद करो। गलती मैंने की, आपके बेटे मयंक ने। कसूरवार मैं हूं। घर से भागने का प्लान मेरा था और भाग के शादी करने का आइडिया भी मेरा था। जरा सोचा कि हम चारू के माँ बाप को क्या बताएंगे कि हमारा बेटा तो घर छोड़कर चला गया, भागकर शादी कर ली उसने। हाय राम, हम मर क्यों नहीं गए? अरे मौत क्यों नहीं आ जाती हमें? हम जिंदा ही क्यों है? अरे एक मिनट माँ, तुम रोना बंद करोगी? और सबसे पहली बात, आप सब जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। हाँ मौसी जी, हमने शादी नहीं की है। हम शादी करने गए थे, लेकिन वहां जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि हमें ऐसे आप सबके आशीर्वाद के बिना शादी नहीं करना है। ये गलत है। मौसा जी, मैं जानती हूँ कि हमने आप सबको बहुत नाराज किया है, कि मेरी बात मानिए, हमने शादी नहीं की है। और आप जिसे इतना सुना रही हैं, उसी ने मुझे शादी करने से रोका है माँ। ये गुंजन की ही जिद थी कि आप सबके आशीर्वाद के बिना शादी करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने अपनी तरफ से शादी की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन गुंजन को इतना समझाया वो अड़ी रही। उसने कहा कि आप सबसे भागकर हम कहां जाएंगे, और उसने कहा कि परिवार से बढ़कर और कुछ नहीं है। तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए। क्या हमसे भाग गई? जरा सा भी नहीं सोचा कॉलेज में बात फैलेगी तो क्या होगा? और कॉलेज से मोहल्ले में बात फैलने में कितना टाइम लगता है? अगर रचना के ससुराल में ये बात पता चल गई तो क्या सोचेंगे वो लोग कि अगर एक लड़की ऐसी है तो दूसरी का क्या भरोसा? वाह दीदी, अपनी बेटी के रिश्ते पर बात आई तो चिंता होने लगी, और हमारे मयंक के रिश्ते के बारे में एक बार भी नहीं सोचा आपने? है, हम ये सब क्यों सोच रहे हैं? हमारा पराया, रचना हमारी भी तो बेटी है ना। सबसे पहले जाकर हम आकाश जी को फोन करते हैं कि उनकी बेटी की क्या करतूतें हैं। किसी दूसरी की गलती की वजह से रचना के भविष्य पर आंच आए। ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।